Hello everyone. I hope you all doing great. Welcome back to our complete Python programming course. In previous lecture, we had learned about comments, string sequence. We saw how comments help us write understandable code and how escape sequence improve the formatting of our output. Now, today's topic is one of the most important concepts in programming, variable and data types. If you understand this topic well, learning the upcoming topics like input operator, condition, loop, function will become much easier. So today, today we are going to start variables, in which we learn how to assign a variable or what type of different types of variable उनके डेटा टाइप समझानेंगे आज की क्लास में. तो बेसिकली आज हम अपनी क्लास में ये करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारा पीडीएफ है जो हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन, जो कि हम क्या करने वाले. इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल, वेरिएबल क्यों जरूरत है, क्रिएटिंग वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के कुछ रूल्स भी है, और कितने तरह के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन. और टाइप फंक्शन करता क्या है, और अगर हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, ये हम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स मूव. सो बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या है. तो वेरिएबल्स एक जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरह के कंटेनर्स होते हैं. जैसे आप अपनी बॉटल्स वगैरह रखते हो अपने पास में, तो बॉटल्स के अंदर आप पानी भरते हो, तो वो क्या करता है, बॉटल एक कंटेनर के तौर पे वर्क करता है. सो वैसे जस्ट लाइक दैट वेरिएबल्स हमारा क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है. क्या करता है, स्टोर्ड डेटा. और और अगर जहाँ पे ऐसे बैग स्टोर, जैसे आप बुक्स वगैरह रखते हो अपने बैग के अंदर, वो क्या करता है, वो चीजें स्टोर करते हैं. वैसे ही वेरिएबल क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, हर डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स होते हैं. जैसे इफ आई वांट टू स्टोर माय नेम कैन आई यूज, अगर अपना नाम स्टोर करना है तो तुम उसको वेरिएबल में लिख सकते हो. हाँ बिल्कुल. अगर तुम्हें एज स्टोर करनी है तुम लिख सकते हो, चाहे वो मार्क्स हो, हाइट हो, या एनीथिंग यू वांट टू स्टोर, you can absolutely store in a variable. So this is what the variables work like. So like if I am writing this name equal to Harshit. So basically what does it do? जो नेम हमारा जो वेरिएबल है वो क्या स्टोर कर रहा है, मेरा नाम स्टोर कर रहा है. ऐसे ही अगर आपको अपनी एज एज स्टोर करवानी है, लाइक आपने एज लिखा और उसके आगे आपने आपकी एज कितनी है, मान लो 18 है. तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली 18 स्टोर कर रहा है कहाँ पे, एज के अंदर. सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमें आज हम पढ़ेंगे, और कैसे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है. चलो, लेट्स डू इन VS कोड हाउ वी रन दिस. तो बेसिकली आज हम वेरिएबल्स करने वाले हैं, तो हम वेरिएबल्स देखेंगे कैसे. लाइक आई एम स्टोरिंग माय नेम इन अ वेरिएबल, लाइक आई मेक अ वेरिएबल नेम हर्षित. तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो नेम है वो हमारा क्या कर रहा है, वेरिएबल स्टोर कर रहा है. कौन सा, हर्षित. अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, लाइक दिस प्रिंट नेम, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो बेसिकली क्या हमें आउटपुट में देगा, ये मेरा नाम देगा. क्यों, क्योंकि हमने नेम के अंदर क्या स्टोर करवाया है, अपना वेरिएबल. क्या है वो, नाम है. अगर जैसे बाय चांस तुम अपना एज प्रिंट करवा रहे हो, तो एज इक्वल टू 19, प्रिंट एज. अगर मैं एज रन करवाऊं, तुम क्या, हमारे पास आ रहे हैं ना एज. तो बेसिकली अगर मार्क्स, अगर तुम्हारे मार्क्स मान लो डेसिमल में है, 98 पॉइंट परसेंटेज है, 98.9. अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, प्रिंट मार्क्स, अगर मैं रन करूँ तो यू कैन सी दैट in the output the marks is printing. So basically this is are called variables where you can store anything in that. तो ये आप देखो तो ये एक कंटेनर की तौर पे वर्क करता है. जैसे मार्क्स हो गया,
हमारे क्या हो गया है, ये हमारा वो हो गया जहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करनी है, कहाँ पे करनी है, मार्क्स के अंदर। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, और हम इसको स्टोर कहाँ पे करते हैं। अब हम जानेंगे कि वेरिएबल्स को हम वेरिएबल्स के अंदर हमने अभी तक क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स कर लिया, हमें वेरिएबल्स क्यों जरूरत है अब ये जानेंगे। हमने क्रिएटिंग वेरिएबल्स कर लिया। आप जानेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। हमें रूल्स क्या क्या होते हैं अगर हमें वेरिएबल लिखना है तो। हम अब हम क्या जानेंगे, रूल्स ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली रूल्स क्या होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल लिख लो, अगर आपका वेरिएबल सिंपल मान लो नेम है, तो ये पाइथन में वर्क करेगा। अगर आपने कुछ और लिखा, आपने मान लो लिखा मार्क्स अंडरस्कोर 1, तो पाइथन में ये भी वर्क करेगा। लेकिन अगर आप नंबर से स्टार्ट करते हो लाइक दिस, 1 नेम, तो ये पाइथन में वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन एक हाईली सेंसिटिव है, जहाँ पे इस तरह के वो डेटा स्टोर नहीं करता है। तो तो अब हम करें, और अब हम जानेंगे और क्या और डिफरेंट। अगर मान लो पाइथन में कुछ क्लास कीवर्ड्स हो, जैसे कुछ पाइथन के इनबिल्ट कीवर्ड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे, जैसे पाइथन की जो इनबिल्ट जो कीवर्ड्स होते हैं लाइक इफ, एल्स, आप इनको अपने एज अ कंटेनर के तौर पे आप इनका नहीं यूज कर सकते। अगर आप यूज करोगे तो पाइथन क्या देगा, एक एरर दे देगा। तो बेसिकली आप इफ एल्स स्टेटमेंट, या अगर आप स्पेस दे के अगर कुछ लिख रहे हो, जैसे आपने स्पेस दे के लिखा नेम, तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे अगर आप कुछ और लिख रहे हो, स्पेस हो गया, और एनी कीवर्ड्स, मेनली कीवर्ड्स यू कैन नॉट असाइन एज अ कंटेनर टू अ वेरिएबल। आप किसी भी कीवर्ड को एज अ कंटेनर यूज नहीं कर सकते हो। और इसको हम रन करके देखेंगे। लाइक इफ आई एम रनिंग, लाइक फर्स्ट विच वन, first I am space one, space name. I am assigning a variable. If I am going to print this, so you can see that it is causing an error. Which one? Indentation error, because there is space behind it. So basically, we cannot use space in our keywords or variable. Now, if I am like I have said that there are many inbuilt keywords for Python. If I am using one of them, if I am storing a variable, if I'm going to print this, it calls an error. Which error? Syntax error. Because if is a inbuilt keyword for Python, so we cannot use to store data in that. If I am starting with a number like num, if I am storing in something like I am storing my age is 18, if I am printing this, you can see that again causing error, syntax error, because we cannot use number first while assigning a variable or any data. If if I am doing like this, then then um, it would work. Fabra, you can see that in the output is giving. So this is about rules of naming variables. Now we learn data types. How many types of data types are in their Python. So basically, running five different type of data types. Now we learn different type of data types. How many types of data types? What type of data it stores.
So basically we'll learn data types. What does basically data types do? It's specify the kind of value stored in a variable. ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है कि आप किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हो. तो दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप. और आपने वेरिएबल्स में पढ़ ही लिया क्या है ये वेरिएबल्स करता है, क्या स्टोर डेटा, इजी टू मॉडिफाई और बेटर रे. अब आगे बढ़ेंगे वेरिएबल के अंदर होता क्या है. पहले हम अपना डेटा टाइप्स करते हैं. तो बेसिकली पहला डेटा टाइप क्या आता है? इंटीजर. Integer, you can understand that it stores only numeric numbers like 19, 18, not decimal one. So basically integer what does go? It stores like this values type of numbers. If I am assigning a variable, it's like this a number, not a decimal point. If you assign decimal like 19.9, it causes an error. So first one is integer. You can denote by int. It is short form of that you use in Python. It is called integer. Now next one is float. What does float basically do? Float is a decimal type. If you want to store like 98.9, you use floats. For float, you can use the just simple float word to store any data in that. Basically in Python is where you, if you want to assign any variable, any data into a variable, it did not ask कि which format you are storing. It's automatically decided by the Python. In other languages, you have to describe the data type, then you can store data in that. So basically, in Python, just you want to store a number like write a variable a and you can store any variable in that. If you want to store a, you can easily store in that, but in other languages you cannot store like that. You have to first define the data types of you want to store in that. Now we now we learn next which one is string. So basically in our previous classes we learned about what strings and how strings work. स्ट्रिंग्स है क्या? स्ट्रिंग बेसिकली जिसमें हम कोई भी डबल डबल कोट्स के अंदर कोई भी जो वैल्यू स्टोर है उसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रिंग. कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर एनक्लोज विद इन कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग. अगर मैं कोई वेरिएबल डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ लाइक माय नेम. सो बेसिकली क्या करता है? एक स्ट्रिंग के तौर पे वर्क करता है. आप सिंगल कोट्स के अंदर भी अगर आपको कोई वेरिएबल स्टोर करनी है तो बेसिकली ये क्या करेगा? स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगा. लेकिन हमने सीखा था कि अगर एसोट्रॉपी यूज करनी है कहीं पे तो हम सिंगल कोट्स यूज नहीं करेंगे, वरना क्या करेगा? एरर कॉज कर देगा. अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स आता है वो आता है हमारा बूलियन. Boolean data types. You have learned in smaller classes like true, false. So basically, Boolean is there. If something is right, it is true, and if something is wrong, it is false. That's how Boolean work. Its only answer is 0 or 1. In your electronics, you have learned 0 1. What does 0 1 works? So basically, it's provide logic to a code only in true false output. Like if further we have studied like if your age is greater than 18, अगर आपने एंटर किया अगर आपकी एज 18 से बड़ी है तो बूलियन क्या रिटर्न में करेगा? ट्रू. अगर आपने आपकी एज 18 से कम है तो बूलियन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. तो ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स.
अब हम अगर अगर हमें किसी अगर हम कोई वेरिएबल इनपुट ले रहे हैं या हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे वो किस टाइप का वेरिएबल? तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये हमें टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू तुम इनपुट ले रहे हो। सो अगर आपको टाइप फंक्शन का अगर सिंटैक्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं लाइक प्रिंट टाइप फंक्शन। हियर यू राइट द वेरिएबल यू हैव वैल्यू स्टोर्ड, मतलब आपने वैल्यू स्टोर कहाँ पे करी है वो वाला वेरिएबल आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ A = 18, तो हम ए यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ए क्या है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू। तो ये क्या बताता है, हमें क्लास बताता है कि किस टाइप की वो क्लास है। हम इसको VS कोड में ट्राई करेंगे। नाउ हम VS कोड में हम देखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास क्या आता है अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करेंगे। लाइक अगर मैं अपना नाम स्टोर कर रहा हूँ कहीं पे, लाइक प्रिंट हर्षे, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ और इसका फंक्शन जानूँ कि किस टाइप का डेटा टाइप है, हमें क्या लिखना होगा, प्रिंट टाइप अगेन parentheses and write the variable where you have stored the data. So basically what gives in the output string। तो हमारे पास ये किस टाइप का डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। यही अगर आप इसको सिंगल कोट्स में ट्राई करें, लाइक इफ आई एम असाइनिंग लाइक pool, again I am using type function print type parenthesis and a. If I'm again printing this, again you see that with single quotes it also printed a string type. But basically we did not use that much, because if I am assigning an isotropy and running this program, it cause error, which is syntax error. Basically Python could not understand whether it is a isotropy, it understand as a quotation. While using double quotes, he can easily classify that what type of function you have input. Like it's again output is string. So basically this is how type function work. If I am using age equal to 18, if I am printing print type function age, if I am running this program, you can see that it's printing in a class integer. Which type is it? Integer data type. If I want to again marks and printing 95 and printing type function in this, you can see that basically its class is integer. So this is the integer data type. Now we have learned the now we have learned the data types called float. So basically now we understand float. How does float work? If I am assigning a value float equal to, not float, float is an function. So basically we write a equal to 98.9. If I am printing type of it, type of, how does it work? Yeah, you can see that this in output is showing it is a float data type. So basically this is how the data types work in the Python. How many there are total? How many we have studied? Four. Integer, string, boolean, and float one. If I am assigning an other variable like 34.5, if I am printing this print type B and I am running this one, you can see that in output is show float data type. So basically this is our third data type. Now we study the Boolean one.
Basically, what does the boolean do? If answer is true, you then it is what is the output is true. If answer is अगर आपका गलत है वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. मैं एक कोड लिखता बेसिकली. if and and what enter a. ये हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वर्क एज कर रहा है. अगर मैं एक कोड लिखूँ, इफ a is greater than 18, if I am going to print, अगर ये ट्रू है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? ट्रू. अगर ये गलत है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे पास? फॉल्स. सो बेसिकली वर्क कैसे करेगा? अगर आपने आपकी एज 17 से कम है तो ये क्या कर रहा है? फॉल्स रिटर्न कर रहा है. क्यों? अगर आपकी एज 18 से कम है तो क्या करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा. So basically this how Boolean work. If I am again running this program at my age 19, if I am running program, then the output will be true. This is how the Boolean works. If the answer is right, it is true. If answer is wrong, it will work as false. This is how our Boolean logic works. हमने पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल. अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड वेरिएबल. और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अपडेटिंग वेरिएबल्स. कि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को अपडेट कैसे करेंगे. और हमने टाइप फंक्शन पढ़ लिया है. डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिया. रूल्स ऑफ नेमिंग फॉर नेमिंग वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया है. और हम वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया है. अब हम करेंगे बेसिकली क्या, कि हम वेरिएबल्स को यूज क्यों करते हैं. बेसिकली अगर अगर आपको कहीं पे एक से ज्यादा बार किसी चीज को अगर आपको प्रिंट करवाना है या कोई चीज आपको चाहिए तो बेसिकली अगर वेरिएबल हम यूज वहां पे करते हैं. जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 18. अगर आपको पूरे पाइथन प्रोग्राम में अगर पूरे कोड में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप बस क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू को वहां पे कॉल करके या प्रिंट करके आप ए की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं इजीली. आपको हर बार मल्टीपल बार वैल्यूज को असाइन करना पड़ेगा. बस यू हैव टू राइट वन टाइम एंड असाइन इट्स वैल्यू. एंड ever you want you can call it and you can print in the output. और बेसिकली और इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर आपको वैल्यूज को चेंज करना है तो इजीली आप वैल्यू को स्वैप भी कर सकते हैं. अगर हम देखते हैं अब हम क्या जानेंगे कि हम असल में अब वैल्यूज को अपडेट कैसे करें पाइथन में. तो अगर आपको वैल्यू अपडेट करनी, यू कैन इजीली अपडेट एन अ वैल्यू लाइक इफ इफ आई एम असाइनिंग एज इक्वल टू 18. अगर आपकी एज 18 है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? एज हमारी क्या है? 18. अगर मैं यहीं पे एज 19 लिख दूं, अगर अगेन मैं इसको प्रिंट करवाऊं, प्रिंट एज, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 18 और 19 क्या बेसिकली प्रिंट करेगा? अगर आपका आंसर 18 है तो इट इज रॉन्ग. बेसिकली इट्स प्रिंट 90. वाई? बिकॉज हमने दोबारा बार एज की वैल्यू क्या असाइन की? 19. तो एज की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 19. तो और ये जो वैल्यू है ये अपडेट हो गई. अगर हम एज को कहीं पे भी कॉल करेंगे, अगर एज को कहीं पे भी अगर हमने प्रिंट करवाना हो तो वापस उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 19. 18 प्रिंट नहीं होगी क्योंकि 18 जो वैल्यू है वो उसके अपडेशन के पहले की है. तो ऐसे अगर मैं कोई भी अलग डेटा टाइप का कोई वेरिएबल ले लूँ, जैसे a इक्वल टू 15.5. अगर मैं इसी ए वेरिएबल को इसको जो हमारा ये ऑपरेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको हम इक्वल टू नहीं बोलते, इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. ये हमेशा याद रखना.
अब ए को वैल्यू अगर मैं असाइन कर रहा हूँ 16.5, तो अगर ए को मैं वापस प्रिंट करवाऊँ तो अब वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 15.5 या 16.5? अगर आपका आंसर 16.5 है तो ये सही है। अगर आपने बोला 15.5 तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ए की वैल्यू है वो बेसिकली पहली है, जब हमने दूसरी बार इसकी वैल्यू को चेंज किया तो क्या हो गई 16.5। तो ये क्या होता है हमारे अपडेटिंग वैल्यू की, हम वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं। हम वीएस कोड में रन करके देखेंगे। अगर मैं किसी वैल्यू, अगर मान लो मैं कोई वेरिएबल लिख रहा हूँ, आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ, बूलियन, फ्लोट या इंटीजर डेटा टाइप के साथ आप किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं असाइन करा a इक्वल टू 19, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ये, तो बेसिकली क्या प्रिंट होगा? a की वैल्यू 19, में थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। a की वैल्यू प्रिंट क्या हो रही है 19। अगर यही सेम चीज मैं a की वैल्यू को अपडेट कर दूं एज अ 20, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेटिंग वैल्यू ऑफ a, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कुछ लगता है और हमने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर दिया। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ए, तो ये क्या करेगा बेसिकली आउटपुट में हमें, हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 20, तो यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू अपडेट हो गई। अगर मैं अगर मैं कोई और डेटा टाइप लेता हूँ, लाइक इफ आई एम चूजिंग मार्क्स, इफ योर मार्क्स इज इन डेसिमल लाइक 98.9, and again your marks get more petty, so it is get 19. If I am printing marks, so how much it get? It's print 19, 99, because it's after updation. Before updation, what it is? 98.9. And if I am first, what is the data type of this? It is a float, but after updating, it is the integer type. If I am printing its type function, basically what does it print? A float or a integer data type. It basically print a float integer data type, because after updation, what type of data we have used? Integer type. If here I am using like float data type, so in the output it is printed float type of data. So basically this is how it's work. It's also work in a string. If I'm using string, we can easily update value or change value, like name. If I'm using a name like her, if I am again using name variable and assigning other variable like Kantara, or I am assigning any other variable like Dhruva. If I am updating this, and if I am printing the name, what does it print? Harsh or Dhruva? Basically it prints Dhruva. So this is how the updation of a variable works. Now we are going to do some questions so we can easily understand how these things work. First क्या है? Create a variable name, store your name and print. हमें क्या करना है कि वेरिएबल नेम लेना है और वहां पे क्या स्टोर करना है, एक वैल्यू स्टोर करनी है, अपना नाम, और उसको प्रिंट करवाना है। नेम इक्वल टू हर्षित। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट नेम, और इसका डेटा टाइप अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो टाइप नेम। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे ये मुझे अपना नाम प्रिंट करके दे रहा है, और किस किस टाइप का डेटा टाइप है वो प्रिंट करके दे रहा है।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एज एंड हाइट इक्वल टू 5.6 एंड प्रिंट बोथ। हमें ये दोनों प्रिंट करवाना है। तो हम ये प्रिंट कैसे करवाएंगे। अगर क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहले एज कितना हमें क्या करना था, 19। और जो हमारे पास हाइट थी कितनी थी, 5.6। मैं इसको साइन कर देता हूँ। आप ये याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप इस पे ऐसे इसको सेलेक्ट करके अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एज, और नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या प्रिंट करवाना है, हाइट। हम इसको अगर रन करते हैं तो ये हमारी दोनों वैल्यूज प्रिंट करवा दे रहा है। एज यहाँ पे क्या है, इंटीजर डेटा टाइप, और हाइट क्या हमारे पास, फ्लोट डेटा टाइप। अब हमारा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। What is our third question? It is identify the data type of 199 in Python and try use and true using type function. Like if I am, what is our first is, first we have to assign data types 199.9 on Python. तो पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर 100 असाइन कर देते हैं। इसको प्रिंट करवाते हैं, इसका फंक्शन किस टाइप का है। तो ये क्या प्रिंट करवा के देगा हमें, इंटीजर। नेक्स्ट था हमारा नया डेटा टाइप विच इज 99.9। इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो किस टाइप का ये फंक्शन बनता है, ये हमारा वर्क करता है एज अ फ्लोट। नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, पाइथन। अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं विद टाइप फंक्शन के साथ, तो बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। अब हमारा था बूलियन, इफ डी इक्वल टू, हम बूलियन करते हैं और प्रिंट करते हैं इसका टाइप फंक्शन, टाइप टी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये किस टाइप का फंक्शन है, बूलियन। तो बेसिकली हमारे पास ये चार तरह के डेटा टाइप्स हो गए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एंड लास्ट वन इज boolean. Now we are moving to our next question, which is create a variable name, age, and city and print them. हमें क्या करना है, एक वेरिएबल, हमें ये सारे वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं। कौन से, नेम, एज एंड सिटी। तो हम इसको करवाते हैं लाइक नेम, प्योर नेम, एज एंड सिटी। City where it is, I am printing Delhi. If I am printing all this, print name. You can, if you want to, same line in bottom one, just press Alt Shift and down arrow. You can see that its same line is printing in next line. You can change your values age, and you want to again city. If I am running this program, basically it prints all of the Harshid 19 and Delhi. This is what we are. Now we are moving our last question where we have to update a value 95 to 99. Their marks is 95 and the new marks is 98. So we have common all out this question, and first our marks is what, 95, and after updating its value it is 98. If I am printing this mark, what does it print, 98.
So basically this is all about our practice question. We have done our practice question. Now we move to our last and summarize all of this what we have studied till now. So basically we now summarize our things what we have studied today. We have studied how does variable, what does variable do? It is work as a container and stored what? Stored value. What does the variable do? It stores value and work as a container. And we have studied different type of data types. Which one is? First one is string, integer, float, and next one is boolean. So these are the data types we have studied till now. And we have studied one more thing, updating any value easily. And last one is how the type function work. Basically for type function we can easily get in the output ki what type of data type we have used in our variable. So basically till now this is all about we have learned today. In the next lecture we are going to study next topic. So basically revise all these and we learn taking user input and making our program interactive. This is what about we have studied in next lecture going to study. So today we learn what variables are, what they are, why they are important, the rules of naming variable, different data types, and how to use type function. And before all these, revise all of these things. It is important for our next lecture because we are going to take input. How do we take inputs? User input. This is all we are studying, going to study in next lecture. So till then, keep learning, keep practicing, and stay curious. Thank you for watching, and I'll see you in next lecture.